यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को घेरने के लिए चौतरफा रणनीति बनाई है। हूती विद्रोहियों ने ऐसी वॉर प्लान तैयार की है कि अब इजराइल घुटनों के बल आ जाएगा। हूती विद्रोही हाइफा बंदरगाह और बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर वे इजराइल की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की धमकी दे रहे हैं। हूती का दावा है कि उनके हमलों से इजराइल के पर्यटन और निवेश क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और देश आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। मध्य पूर्व में जंग थमने का नाम नहीं ले रही। गाजा पर जारी इजरायली हमलों को रोकने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। वहीं पिछले करीब 18 महीनों से फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए यमन के हूती इजराइल पर हमले कर रहे हैं और लाल सागर में उससे जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ अपनी नई नीति का खुलासा किया है। अंसार अल्लाह हूती के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अल फरहा ने पुष्टि की है कि नए हमलों में हाइफा बंदरगाह को निशाना बनाया जाएगा, जो इजराइल का एक रणनीतिक आर्थिक केंद्र है। लेबनानी समाचार अल मयादीन से बात करते हुए अल फरहा ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा चौंकाने वाले हमले होंगे। साथ ही कहा कि यमन सशस्त्र बल अब हाइफा और बेन गुरियन हवाई अड्डे को बंद करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने इलाट बंदरगाह के साथ किया था, जो काफी हद तक बंद हो गया है। हाइफा और बेन गुरियन को ठप कर इजराइल पर बनाएंगे दबाव। हूती के जारी हमलों और लाल सागर सीज करने के बाद इजराइल की इलाट बंदरगाह लगभग ठप हो गई है। अब उसका ज्यादातर आर्थिक काम हाइफा पोर्ट के जरिए किया जा रहा है। पिछले साल हाइफा पोर्ट को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया था, लेकिन इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह को लेबनान बॉर्डर से पीछे धकेल दिया। यमन और हाइफा पोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन हूती ने युद्ध के दौरान ईरान की मदद से ऐसी मिसाइलों को हासिल किया है जो बेन गुरियन एयरपोर्ट और हाइफा पोर्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर हूती इन दो जगहों को ठप करने में कामयाब हो जाते हैं तो इजराइल आर्थिक रूप से घुटनों पर आ सकता है। यमन प्रतिरोध इजराइल पर अपने मिसाइल प्रक्षेपण के सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव की सावधानीपूर्वक गणना करता है। उन्होंने कहा कि हमारे इन ऑपरेशन के ठोस परिणाम मिले हैं। यमन के मिसाइल हमलों की वजह से इजरायली अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच रहा है, खासकर पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में। अब कोई भी इजराइल में निवेश करने या छुट्टी मनाने के बारे में नहीं सोच रहा है। यही हूतियों की सबसे बड़ी साजिश है। वो किसी भी कीमत पर इजराइल की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं होना देना चाहते। यही वजह है कि हूती इजराइल की कमजोर नस पर बार बार वार कर रहे हैं।